चलिए अब इसमें शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चंस। जो हमने अभी अभिक्रिया पढ़ी थी, विलोपन अभिक्रिया, उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। देखिए, जैसे ये पहला क्वेश्चन दे रखा है, CH3CH2Cl की अभिक्रिया एल्कोहलिक केवस से करें, तो यहां पर जिस कार्बन पर क्लोरीन है उस कार्बन को हमेशा अल्फा कार्बन मानेंगे, तो अल्फा कार्बन से हमेशा क्लोरीन हटेगा। और बीटा कार्बन, कंडीशन क्या है, बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन होना चाहिए, कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु होना जरूरी है। तो यहां पर ये अल्फा है तो ये बीटा है, ठीक है। बीटा पर 3 हाइड्रोजन है, हमें तो जरूरत एक की है, तो अल्फा से Cl हटेगा, बीटा से H हटेगा, और कुल मिलाकर इसमें यौगिक बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार से अब ये यौगिक दे रखा है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब Cl यहां पर है तो इस वाले को कार्बन को बोला अल्फा, और इसमें ये बीटा है, ये अल्फा कार्बन, तो ये बीटा कार्बन। और जिस प्रकार का ये बीटा कार्बन है बिल्कुल उसी प्रकार का ये वाला कार्बन भी बीटा कार्बन है, दोनों एक समान कार्बन है। अब अल्फा से तो Cl हटेगा ही हटेगा, बीटा से H या तो यहां से हटा सकते हैं या फिर यहां से हटा सकते हैं, कहीं से भी हटा सकते हो, बनने वाला यौगिक एक जैसा ही होगा। तो कुल मिलाकर इसमें चलिए हमने माना कि Cl यहां से हटा और यहां से H हटा, तो यौगिक बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन बनेगा इस वाले केस में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट 3 नंबर एग्जांपल। इस वाले केस में यहां पर ये हमें दे रखा है, OH लिखा है, गलत है ये। यहां पर इस केस में हम मान के चल रहे हैं कि यहां पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब ये मैंने क्लोरीन को यहां पर वेज बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि ये कार्बन किरेल कार्बन है, तो किरेल कार्बन है तो या तो Cl वेज होगा या डैश, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है, हमने वेज मान लिया। तो यहां पर इस कार्बन को हमने अल्फा माना, तो ये कार्बन पास वाला, अल्फा के पास वाला कार्बन हमेशा बीटा होगा, तो ये अल्फा है तो ये बीटा है, तो ये अल्फा तो ये भी तो बीटा है। लेकिन अब ये दोनों बीटा एक जैसे नहीं है, ये दोनों बीटा अलग अलग है। ये वाला बीटा 1 डिग्री है और इस वाले बीटा से तो एक कार्बन और जुड़ा हुआ है, तो क्या करें कि ये अगर बीटा माना तो इसको बीटा डैश मान लो। कहने का मतलब इस वाले में तो ये दोनों बीटा एक समान थे, लेकिन यहां पर बीटा और बीटा डैश अलग अलग है। तो अब इसका मतलब ये कि बनने वाली एल्कीन एक नहीं होगी, एक से ज्यादा होगी। आई बात समझ में? तो एक तो संभावना क्या है कि अल्फा से Cl निकल जाए और इस वाले बीटा से H निकल जाए। अगर ऐसा हमने माना तो बनने वाला यौगिक ये होगा, सिंपल 1 ब्यूटीन होगा, ठीक है, मान लिया। लेकिन सोचो अब इस बीटा डैश, देखो हमेशा अल्फा से Cl हटेगा और बीटा से H या फिर बीटा डैश, दोनों से ही H हट सकता है, यहां से भी हट सकता है, यहां से भी हट सकता है, मतलब बनने वाली एल्कीन एक से ज्यादा होगी। तो एक एल्कीन तो इस वाले बीटा से हमने H हटाकर ये एल्कीन बना दिया 1 ब्यूटीन। अब यहां से अगर H हटाएंगे बीटा डैश से तो डबल बॉन्ड बीच में बनेगा, और बीच में अगर बनेगा मतलब मैं बना सकता हूं, यहां पर ये बना दिया। और ये एल्कीन ऐसी एल्कीन है जो ज्योमेट्रिकल शो करेगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगी। तो ऐसे केसेस में जो हमारा आंसर होगा उसमें हमें ज्योमेट्रिकल भी कंसिडर करना पड़ेगा। इसका मतलब ये अगर बन रहा है तो ये ऐसे नहीं होगा, ये कैसे बनेगा? ये एक उत्पाद तो इसमें यहां पर ये वाला बनेगा, या इसको ऐसे लिख लो C डबल बॉन्ड C, एक C ऊपर लिखा एक C नीचे लिखा, तो ये कौन सी एल्कीन होगी? ये हो गया ट्रांस 2 ब्यूटीन, और एक एल्कीन बनेगा कुछ इस प्रकार का भी, सिस 2 ब्यूटीन। तो यहां से H हटा तो बनेगा सिर्फ ये वाला 1 ब्यूटीन। लेकिन अगर बीटा डैश वाले कार्बन से हम H हटाएं तो जो एल्कीन बनेगी वो ज्योमेट्रिकल शो करेगी। ज्योमेट्रिकल का मतलब एक सिस 2 ब्यूटीन, एक ट्रांस 2 ब्यूटीन बनेगा और एक सिस 2 ब्यूटीन बनेगा। अब तीनों एल्कीन बन रही, आपसे पूछा जाए बनने वाली कुल एल्कीनों की संख्या, तो कुल एल्कीन में तो ये तीनों ही होंगे। लेकिन पूछा जाए मेजर, तो मेजर का मतलब सेडजेफ एल्कीन ही मेजर होगी। तो इन तीनों में सेडजेफ एल्कीन यही वाली ट्रांस 2 ब्यूटीन मोस्ट स्टेबल होती है इन तीनों में। तो इस केस में यहां मैं लिख सकता हूं ये वाला मेजर होगा, याद रखो, ठीक है। चलो नंबर 4 में अब देखो, ये कार्बन अल्फा कार्बन जिसपे Cl वो अल्फा,
और ये बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, तीनों बीटा बिल्कुल एक जैसे। अब अगर बिल्कुल एक जैसे हैं तो H यहां से हटाओ, यहां से हटा दो, यहां से हटा दो, एक ही बात है। तो इस वाले केस में जो बनने वाला उत्पाद होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। इसका नाम होता है आइसोब्यूटीन, याद रखना, आइसोब्यूटीन इसको बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, साइक्लिक कंपाउंड के एग्जांपल दे रखे हैं, इसमें साइक्लोहेक्सेन से Br, तो बस ये अल्फा है तो ये बीटा, तो ये भी बीटा, दोनों एक समान एक जैसे हैं, तो कहीं से भी H हटा दो। चलिए, ऊपर वाले कार्बन से H हटा दिया तो इसमें यौगिक बनेगा साइक्लोहेक्सीन। ठीक है। अच्छा, ये साइक्लोहेक्सीन बना है। अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं इसी से जुड़ता हुआ, अगर इस वाले यौगिक को हम सेलेनियम की उपस्थिति में हीट करें तो मैं तुम्हें हाइड्रोकार्बन में सेलेनियम का फंक्शन बता चुका हूं। सेलेनियम क्या करता है, जो एल्कीन का डबल बॉन्ड है उसके कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड बनाता चला जाएगा। तो एक डबल बॉन्ड यहां पर है, एक डबल बॉन्ड यहां बनेगा और फिर एक डबल बॉन्ड यहां पर। तो इस केस में अल्टीमेटली जो उत्पाद फाइनली बनेगा वो बेंजीन हो जाएगा। याद रखो, ये सेलेनियम की रिएक्शन याद रखना, बता चुका हूं मैं। अच्छा जी, नंबर 6 पर आओ। यहां पर डबल बॉन्ड पहले से दे रखा है, एक Br दे रखा है, एल्कोहलिक केवेज से हीट करेंगे। तो अगर अब यहां पर देखो, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, याद रखना, ये तो अल्फा कार्बन है जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। बीटा किसको ले, अगर पास वाला कार्बन बीटा है तो फिर वो वहां से H नहीं निकलेगा, sp3 होना चाहिए, यहां से H निकलेगा इस वाले कार्बन से, इसको बीटा मानेंगे। तो इस वाले केस में यौगिक कौन सा होगा, ये डबल बॉन्ड तो पहले से है ही सी। अब यहां से ब्रोमीन और यहां से हाइड्रोजन हटेगा तो ये एक कुछ इस प्रकार का डबल बॉन्ड बनेगा। अब ठीक से देखो, ये डबल और ये डबल दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में है, संयुग्मन में है, अनुनाद होगा। ठीक है, तो ये वाला इसमें उत्पाद बनेगा। अच्छा जी, अब इसमें अगर दो डबल बॉन्ड पहले से दे रखे हो, एक ब्रोमीन दे रखा है, तो ये वाला कार्बन अल्फा है तो बीटा किसको मानेंगे, इसको बीटा मानेंगे, sp3 वाले कार्बन को। तो इस वाले केस में उत्पाद बेंजीन बन जाएगा। बना सकते हो, आसान है। चलिए ठीक है। अब यहां पर ये नंबर 8 एग्जांपल पर इथाइल क्लोराइड दे रखा है कि अभिक्रिया सोडियम इथोक्साइड से। एक चीज हमेशा याद रखना, तुम्हें ऐसे लिखा मिलेगा, पहले भी कह चुका हूं फिर कह रहा हूं, सोडियम हो पोटेशियम हो, एस ब्लॉक एलिमेंट है, आयोनिक यौगिक बनाते हैं और आयोनिक को हमेशा प्लस माइनस से शो करते हैं। तो यहां पर Na पे चार्ज प्लस होगा और O पे चार्ज माइनस होगा। और तुमसे मैं कह चुका हूं कि ऐसे यौगिकों में जो कार्यकारी स्पीशीज होती है, जो रिएक्टिंग स्पीशीज होती है, वो Na नहीं होता है, Na कभी भी अभिक्रिया नहीं करता है, उससे जुड़ने वाली जो स्पीशीज होती है वही अभिक्रिया करती है। तो यहां पर कौन है, OC2H5 को बोलेंगे इथोक्साइड आयन। ठीक है। अब देखो, एक दे रखा सोडियम इथोक्साइड और टेम्परेचर नहीं दे रखा, लेकिन सोडियम इथोक्साइड यहां पर भी मैं ये इसको ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सा सही बना देता हूं मैं, NaOC2H5, इसको भी मैंने प्लस और माइनस करके लिखा, लेकिन यहां पर टेम्परेचर दे रखा है। तो इसके पहले हमने SN2 अभिक्रिया पढ़ी थी और अब हम E2 अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। तो देखो, अगर सोडियम इथोक्साइड की अभिक्रिया करें लो टेम्परेचर पर, तो फिर तो ये अभिक्रिया SN2 हो जाएगी। SN2 के द्वारा ये यौगिक O- सीधा इस पर अटैक करके Cl को भगा देगा और बनने वाला यौगिक होगा CH3CH2O से कौन जुड़ जाएगा, C2H5, यौगिक बनेगा डाई एथिल ईथर। और ये तो एक फेमस रिएक्शन भी थी, नाम पता होगा, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, ये वाली। ठीक है। लेकिन अगर टेम्परेचर कर देंगे तो तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था, अगर हाई टेम्परेचर कर दिया जाए तो अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन ना होकर विलोपन अभिक्रिया में कन्वर्ट हो जाती है। तो टेम्परेचर में क्या होगा, ये O-, अब यहां पर ये अल्फा और ये बीटा, तो ये O- इससे H निकालेगा और यहां से Cl निकलेगा। इस वाले में यौगिक बनेगा एथीन। याद रखो, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो सकती है। लो टेम्परेचर SN2 अभिक्रिया और हाई टेम्परेचर पर ये अभिक्रिया कौन सी हो गई, E2 अभिक्रिया हुई। ठीक है। चलिए, एक ये वाला क्वेश्चन देखो, नंबर 9 में यहां पर समझना, अल्कोहलिक केवेज के साथ टेम्परेचर दे रखा है। तो सबसे पहले Cl जिस पर है, ये Cl वाला कार्बन अल्फा मान लिया। बीटा कौन से, इसके जस्ट पास वाला ये बीटा है तो ये भी बीटा है।
लेकिन चूंकि दोनों बीटा अलग अलग प्रकार के हैं तो एक पर डैश लगा दो, चाहो तो इस पर डैश लगाओ, चाहो तो इस पर डैश लगाओ। तो इसका मतलब एक तरफ H यहां से हटेगा तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा, और अगर मैं यहां से H हटाऊं तो यहां डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, बना देते हैं। ये हमने यौगिक बनाया, कार्बन 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 डबल बॉन्ड सी सी, एक तो ये बना। इधर से हटा दे तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सी। अब देखो एल्कोहलिक के केस में रिएक्टिंग स्पीशीज कौन? OH माइनस। OH माइनस का साइज कम होता है तो इसकी उपस्थिति में जनरली सेडजेफ एल्कीन प्राप्त होती है। सेडजेफ का मतलब अधिक स्थायी एल्कीन। तो इन दोनों में ज्यादा स्थायी कौन होगा? ये वाला। इसमें अल्फा H ज्यादा है तो ये वाली एल्कीन मेजर होगी, याद रखो। ठीक है, तो अगर यहां पर अभिक्रिया एल्कोहलिक केवेज से करते हैं तो ये वाली एल्कीन मेजर होगी। लेकिन अगर यही अभिक्रिया आप सोडियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड से करें, अब इसको समझना, ये बड़ा अच्छा दे रखा है OCMe3। ये क्या संरचना हुई? सबसे पहले O, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, इसको लिखा O के बाद कौन? C। अब कार्बन की संरचना कितनी, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो एक इस कार्बन की एक वैलेंसी तो ऑक्सीजन से होगी पूरी, 3 बची। तो 3 इससे Me का मतलब मिथाइल मैथिल, ET लिखा हो तो एथिल। तो यहां पर क्या है? एक CH3 ये है, एक CH3 ये है और एक CH3 ये है। तो O कहीं पर लिखा हो NaOCMe3, उसका मतलब ये समझेंगे O पर माइनस होगा और Na पे प्लस होगा। नाम क्या होगा इसका? नाम हो जाएगा सोडियम टर्शरी। ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है। टर्शरी ब्यूटाइल से कौन जुड़ा हुआ है? O। तो क्या बोलेंगे? टर्शरी ब्यूटोक्साइड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NaTBU, याद रखो ये सब सिंबल है। ऐसे भी ये ना लिखकर ये लिखा हो सकता है NaTBU, मतलब टर्शरी ब्यूटोक्साइड, या इसको ऐसे TBUO ऐसे लिखा हो सकता है, सोडियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड। यही संरचना होती है, याद रखना। अब देखो एल्कोहलिक के बीच में OH माइनस का साइज कम, जबकि टर्शरी ब्यूटोक्साइड का साइज ये वाला, इतना बड़ा साइज। तो खुद का साइज अगर ज्यादा है तो इसका मतलब जब इस वाले बेस की, मतलब ये वाली जो बेस है वो यही वाला है, तो इसकी अभिक्रिया जब इससे करेंगे तो ये वाला O माइनस इस वाले कार्बन से H आसानी से निकाल सकेगा, लेकिन इस वाले कार्बन से H आसानी से नहीं निकाल सकेगा। क्यों? क्योंकि इसका साइज ज्यादा है, बल्कि है। बल्कि साइज वाला हमेशा फिर उस कार्बन से H निकालता है जहां पर त्रिविम बाधा कम होती है। तो कम कहां पर है? यहां पर। ठीक है, अब मैं इन सबको हटा देता हूं यहां से। संरचना में तुमको बता चुका हूं। तो इस वाले में भी ये 2 प्रकार के यौगिक ही बनेंगे। ये तो ऊपर वाले का हो गया, और ये नीचे भी ये दोनों बनेंगे। मना नहीं कर रहा हूं मैं, मना नहीं कर रहा हूं। इस वाले से करेंगे तो ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, लेकिन अब इसमें मेजर ये वाला होगा, और इसको बोलेंगे हॉफमैन एल्कीन। स्थायित्व कम है, इसकी तुलना में इसका स्थायित्व कम है, तो इसको बोलेंगे हॉफमैन एल्कीन। तो याद रखो, जब कभी भी हमें बल्कि बेस दे रखा हो, बल्कि का मतलब जिसका साइज ज्यादा हो, तो बल्कि बेस में फिर हम हॉफमैन एलिमिनेशन की बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पर आ जाओ। ये बड़े अच्छे क्वेश्चन है, 10th नंबर, 11th, 12th, 13, ये बड़े अच्छे क्वेश्चन है, समझना। 9th नंबर, 8th नंबर, 7th या 9th है, 8th है, 7th है, 6th है, 5 है। इन सब में एक चीज देखो, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन, ये वाला अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और इस सिंगल बॉन्ड के सापेक्ष घूर्णन कैसा है? मुक्त घूर्णन है, या तो मुक्त घूर्णन होगा। इसमें भी देख लो, यहां पर ये अल्फा है, ये बीटा है, इनके बीच सिग्मा बॉन्ड के बीच में भी मुक्त घूर्णन संभव है। इस सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में भी मुक्त घूर्णन संभव है। यहां पर आओ, ये कार्बन अल्फा है, ये कार्बन यहां पर बीटा है, इसके बीच में मुक्त घूर्णन संभव नहीं है, प्रतिबंधित घूर्णन है। अब समझना, अब जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है यहां पर देखो, अब मैं ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है, मैं इसका ये आंसर हटा देता हूं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब इस पर आइए। इस वाले केस में ये कार्बन अल्फा है और ये कार्बन बीटा है,
और ये वाला कार्बन भी बीटा है। अब दोनों बीटा कार्बन है तो अलग अलग प्रकार के, ये बीटा है तो ये बीटा डैश मान लिया। अब हम देख रहे हैं कि बीटा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, इसके पास ये मेथिल, यहां तो हाइड्रोजन है ही नहीं, इसका मतलब हाइड्रोजन तो होना चाहिए, मतलब यहां से कुछ नहीं निकलेगा, जो भी रिलीज होगा वो यहां से रिलीज होगा। ठीक है, अब यहां से रिलीज होगा तो यहां पर कितने H है, 2 हाइड्रोजन है, ये बीटा है, दोनों में से कोई एक H को हटा दो, किसी भी एक को हटा दो, तो बनने वाला यौगिक क्या होगा, बनने वाला यौगिक डबल बॉन्ड यहां पर बनेगा और ये दोनों CH3 जैसे थे वैसे ही रहेंगे, तो इस वाले केस में ये वाला उत्पाद होगा। ठीक है, और आगे चलो, अब इसको देखो, ये वाला कार्बन अल्फा है, ये वाला कार्बन बीटा है, तो ये अल्फा है तो ये भी तो बीटा है। अब बताओ हाइड्रोजन कहां पर है, तो आप देखेंगे, समझना, इस वाले कार्बन के पास यहां पर देखो। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करिए। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा, इस कार्बन के पास एक H अबव है और एक H यहां पर बिलो है। इस वाले कार्बन के पास CH3 अबव दे रखा है, तो डेफिनेटली यहां पर एक H बिलो भी होगा। अगर एक CH3 अबव है तो एक H तो बिलो होगा, और यहां पर एक अबव H होगा, एक बिलो H होगा। अच्छा, ब्रोमीन कैसा दे रखा है, ब्रोमीन तो अबव है, फिक्स है ये तो। अब यहां पर हम बात करेंगे, तुमसे मैंने कहा था कि अल्कोहलिक केवेज की जो भी क्रिया होती है वो एक एंटी एलिमिनेशन है। एंटी एलिमिनेशन का मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होना चाहिए। तो यहां पर देखो, इस वाले केस में ब्रोमीन अबव है, तो बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो बिलो होना चाहिए। बताइए, इस वाले कार्बन, इस वाले बीटा के पास बिलो हाइड्रोजन है क्या, हाँ है, तो मतलब ये H निकल सकता है, ये भी H निकल सकता है, और इधर ये वाले बीटा पर भी ये H बिलो है। हाँ, ये वाला ब्रोमीन अगर अबाव है तो पास वाले कार्बन के हाइड्रोजन बिलो होने चाहिए। अब देखो, 2 उत्पाद बन सकते हैं। कौन कौन से उत्पाद, समझना, ऊपर वाले बीटा कार्बन का H निकल जाए तो यहां बनेगा डबल बॉन्ड। जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा, समझना पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री, अभी ये CH3 अबाउट दी प्लेन दे रखा है, अभी इस कार्बन का हाइब्रिडेशन संकरण sp3 है, लेकिन जब H हट जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा, अब इस कार्बन का संकरण sp2 होगा, और sp2 में ज्योमेट्री क्या होती है, प्लेनर, त्रिभुजीय समतलीय। अब जो CH3 होगा वो CH3 प्लेन में होगा, ना अबाउ ना बिलो, प्लेन में होगा, और यहां पर जो H जैसे है वैसे ही रहेंगे। एक तो पॉसिबिलिटी ये हुई, एक और उत्पाद बन सकता है, वो क्या, कि H ये वाला निकले, तो ये CH3 जैसा है वैसा ही रहेगा। तो यहां पर अब ये CH3 अबाउ था, तो ये तो अबाउ रहेगा, लेकिन डबल बॉन्ड यहां पर बनेगा। तो देखो, इस वाले केस में 2 प्रकार की एल्कीन, ये बनी, ये बनी। अब फिर वही बात, मेजर कौन, हमने बोला है कि अगर अल्कोहलिक केवेज है, अभिक्रिया करा किससे रहे, अल्कोहलिक केवेज से, तो अल्कोहलिक केवेज तो किसको सपोर्ट करेगा, किसको सपोर्ट करेगा, सेड्रेफेल्कीन को। तो इन दोनों में से सेड्रेफेल्कीन कौन है, ये वाली, इसमें अल्फा H ज्यादा मिलेंगे, तो इसमें ये मेजर होगा, याद रखना, ठीक है। ये भी बनेगा बट ये माइनर होगा, ये वाला मेजर होगा। अब इस वाले क्वेश्चन पर आओ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। यहां पर Br बिलो दे रखा है, तो ये वाला कार्बन कौन सा है, ये अल्फा कार्बन है। बीटा कौन हुआ, इसके पास वाला ये बीटा और ये भी बीटा। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो अल्फा बीटा फटाफट बना लो, ठीक है ना। अब समझना, मैं थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन का ये CH3 हटा रहा हूं, अभी फिर से हम बना देंगे, ठीक है। फिर से देखो, ये वाला कार्बन अल्फा, ये वाला बीटा और ये बीटा, क्या दोनों बीटा एक समान है ना, अलग अलग है, तो ये बीटा डैश कर दिया,
ठीक है। अब बताओ इस वाले C के पास हाइड्रोजन है क्या? हाँ, इस वाले के पास 2 H होंगे। 2 H कैसे होंगे? एक H अबव होगा और एक H बिलो होगा, ठीक है। इस वाले पर CH3 यहां पर अबव है, तो इसके पास एक बिलो में हाइड्रोजन भी होगा। अब बताओ एंटी एलिमिनेशन का मतलब, यहां पर इसके पास ब्रोमीन बिलो है, तो हाइड्रोजन पास वाले कार्बन का अबव होना चाहिए। तो इस वाले कार्बन का देखो, इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन अबव नहीं है, बिलो है, तो ये वाला H तो नहीं निकलेगा क्योंकि Br भी बिलो, ये हाइड्रोजन भी बिलो, दोनों बिलो, ये तो दोनों सेम साइड है, जबकि एलिमिनेशन तो एंटी होना चाहिए। एंटी किधर आ रहा है? ये वाला आ रहा है, तो यहां से तो ये ब्रोमीन हटेगा और यहां से ये अबव वाला H हटेगा। तो कुल मिलाकर ये एरिया होगा जहां पर विलोपन होगा, तो डबल बॉन्ड यहां अल्फा बीटा के बीच में बनेगा। तो इस केस में अब जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो ये हो जाएगा, CH3 तो अबव है और यहां पे डबल बॉन्ड आएगा। तो ये अब इस केस में हम कह रहे हैं कि अबव है, बिलो होना चाहिए, अबव होना चाहिए। ये हम तब क्या बात कर रहे हैं जब अल्फा और बीटा के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसके सापेक्ष घूर्णन प्रतिबंधित होना चाहिए, और इन संरचनाओं में इन अल्फा बीटा के बीच में जो घूर्णन है वो प्रतिबंधित है, जबकि ये ओपन चेन यौगिक है, खुली श्रृंखला वाले, इसमें तो अल्फा बीटा के बीच में तो रोटेशन होगा। तो ऐसे केसेस में एंटी एलिमिनेशन या सिन एलिमिनेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही केस में बनने वाले उत्पाद एक समान होंगे, ठीक है। यहां पर आ जाओ। अब यहां पर एक क्वेश्चन तुमको दे रखा था, यहां पर एक CH3 लिखा हुआ था अबव, CH3 अबव लिखा है, यहां Cl अबव लिखा हुआ है, तो विलोपन कहां पर होगा? यहां पर होगा। इस CH3 का कोई रोल है ही नहीं, तो ये CH3 तो अबव था, ये तो अबव रहेगा, इसकी सेहत तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे देखो ये Cl अबव है, तो ये वाला कार्बन अगर अल्फा मैंने माना तो ये बीटा है, तो ये भी तो बीटा है, दोनों बीटा है, एक समान है, और ये दोनों बीटा पर हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे। इस वाले पर 2 H कैसे होंगे? एक अबव होगा, एक बिलो होगा, इस पर भी एक अबव होगा, एक बिलो हाइड्रोजन होगा। अब ऐसे केसेस में H यहां से भी निकाल दो, यहां से भी। इस वाले केस में देखो, अगर राइट वाले बीटा से H हटाएंगे तो ये बनेगा, और लेफ्ट वाले बीटा से अगर हम H हटा दें तो जरा ठीक से समझना, ये बनेगा। अब यहां पर दोनों बीटा एक समान है, एक जैसे हैं। अब आप कहेंगे कि H यहां से हटाओ चाहे यहां से हटाओ, बनने वाली एल्कीन ये और ये एक समान होगी। ठीक से देखो, ये दोनों एक समान नहीं है, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। और ये वाला यौगिक प्रकाश सक्रिय है। कैसे पता प्रकाश सक्रिय है? इसमें ना तो पीओएस है और ना ही सीओएस है। अब आप कहेंगे पीओएस कैसे नहीं? अब पीओएस सीओएस तो निकालना तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। ये बहुत अच्छे से हम लोग ऑप्टिकल में पहले बात कर चुके हैं। इस वाले में कोई पीओएस नहीं है, कोई सीओएस नहीं है, ये प्रकाश सक्रिय है और ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। तो यहां पर अब ये क्या है? एनेंशियोमर है। इस अभिक्रिया में एनेंशियोमर दोनों बनेंगे तो बनने वाला उत्पाद रैसिमिक मिक्सचर होगा। याद रखना, रैसिमिक मिक्सचर होगा और वो रैसिमिक मिक्सचर प्रकाश असक्रिय होगा कुल मिलाकर। ठीक है, चलिए 13 के बाद अब आइए 14 नंबर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन देखो, एल्कोहलिक केवेज ये दे रखा है। यहां पर ये वाला कार्बन अल्फा है। अब मुझे बताइए बीटा कितने कार्बन है, कौन कौन से बीटा है? तो बीटा, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है और ये कार्बन भी बीटा है। ठीक है, कौन कौन से बीटा अलग? ये दोनों बीटा एक समान है लेकिन ये बीटा अलग। तो यहां पर अब मैं एल्कीन दो प्रकार की बना सकता हूं। एक बार तो मैं यहां से H निकालूं तो यहां CH3 रहेगा और एक मैं यहां पे क्या करूं, इस वाले बीटा से H निकालूं तो ये कुछ इस प्रकार की एल्कीन बनेगी। बताइए, ठीक है। तो एल्कोहलिक केवेज से तो कौन मेजर? सेटजेफ वाला। तो सेटजेफ वाली ये एल्कीन है तो ये मेजर होगी, याद रखो। लेकिन अब हमने ये लिया NaOCMe3। अब तुम्हें याद होना चाहिए OCMe3 बताया था, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, बल्कि बेस है। तो बल्कि बेस में तो इसमें भी उत्पाद तो यही बनेंगे, उत्पाद तो यही बनेंगे। लेकिन बात ये करें अब इसमें मेजर कौन सा? तो इसमें मेजर हॉफमैन एल्कीन वाला होगा।
पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं कि ये वाला जो बेस है वो बेस कैसा होता है, बल्कि बेस होता है। तो बल्कि बेस हमेशा उस वाले कार्बन से H निकालेगा जिस पर त्रिविम बाधा कम होगी, और जनरली इस प्रकार की अभिक्रिया में हॉफमैन एल्कीन प्राप्त होती है मुख्य उत्पाद के रूप में। ठीक है, अब ये देखो नंबर 15 बड़े अच्छे क्वेश्चन है। अल्फा बीटा डिसाइड करो। ये वाला कार्बन अल्फा है तो ये वाला कार्बन बीटा है, ये वाला कार्बन भी बीटा है, लेकिन दोनों बीटा अब अलग अलग है क्योंकि इस वाले बीटा पर तो H है और D है, D का मतलब ड्यूटेरियम। इस वाले बीटा पर दोनों H है, तो चलो मैं डैश लगा देता हूं। अब इस ऐसी संरचना दे रखा हो तो याद रखो Cl की लाइन नीचे की तरफ है तो उसको बिलो दी प्लेन मानेंगे, और H जो ऊपर लिखा है ये अबव दी प्लेन है, तो अबव और बिलो को शो करने का ये भी एक तरीका है। तो सोचो यहां से Cl अलग होगा तो Cl अलग होगा, ये तो पक्की बात है। Cl कैसा है, बिलो, तो पास वाले कार्बन से जो भी अलग होगा वो अबव होना चाहिए। तो देखो इस बीटा पर अबव में कौन है, D है, और इस वाले कार्बन पर अबव पे कौन है, H है। तो ये H भी निकल सकता है, ये D भी निकल सकता है। तो बताइए जिस वही निकलेगा जिसकी बंध सामर्थ्य कम होगी, और बंध सामर्थ्य हाइड्रोजन की कम होती है ड्यूटेरियम की तुलना में, बात कर चुके हैं हम लोग पहले। तो यहां से ये Cl और यहां से ये H हटेगा, तो इस वाले केस में जो उत्पाद बनेगा ये वाला D और ये वाला H तो जैसा है वैसा रहेगा, लेकिन अब डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो इस अभिक्रिया का उत्पाद ये बनेगा। ठीक है, 16 नंबर पर आ जाओ। अब 16 में फिर से देखो ये वाला कार्बन अल्फा है, ये वाला बीटा है और ये भी बीटा है। अल्फा से तो Cl हटेगा, ये तो तय है। बीटा से कौन हटेगा, या तो H हटे या D हटे। अब इस वाले बीटा के पास तो दोनों मेथिल है, इस बीटा के पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, मतलब इस बीटा से तो कभी भी किसी का भी एलिमिनेशन नहीं होगा, तो बचा कौन, ये वाला बीटा। अब इस बीटा पर से एक तरफ तो हाइड्रोजन, क्लोरीन की तरफ तो हाइड्रोजन सेम साइड, और अपोजिट में कौन है, D, तो एलिमिनेशन अब एंटी का होगा। एंटी में कौन आ रहा है, D आ रहा है, तो यहां से अब D का हटना तय है। तो ऐसे केसेस में बनने वाला उत्पाद ये डबल बॉन्ड बना, और यहां पर ये जो CH3 जैसे थे वैसे ही रहेंगे। ठीक है, चलो गए। अब ये क्वेश्चन देखो नंबर 17 एंड 18, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये वाला कार्बन अल्फा है तो ये वाला कार्बन बीटा है, और इस वाले में ये अल्फा है तो ये बीटा है। विलोपन करेंगे तो अगर Cl यहां पर है तो H यहां से हटेगा, यहां से H हटेगा, तो बनने वाली अल्कीन क्या प्राप्त होगी, CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम होता है विनाइल बेंजीन, और एक नाम और होता है स्टाइरीन, याद रखो। तो इसमें जो विलोपन होगा तो सिर्फ यही एक प्रकार की यौगिक बनेगा। इसमें करें तो इसमें यहां पर ये Cl है तो ये H, तो इसमें भी उत्पाद तो वही बनेगा, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं, दोनों में ही बनने वाले उत्पाद सेम है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है इसमें क्वेश्चन ये है, अगर इस अभिक्रिया की दर R1 है और इस अभिक्रिया की दर R2 है, तो बताइए अब अभिक्रिया की दर बतानी है किसकी ज्यादा होगी, इसकी या इसकी। तो देखो अगर बनने वाले, पहले मैंने तुमसे कहा था कि एलिमिनेशन अभिक्रिया में जो अभिक्रिया की दर होती है वो बनने वाली अल्कीन के स्थायित्व पर निर्भर करती है, लेकिन अल्कीन के स्थायित्व से हम बात तभी करेंगे जब बनने वाली अल्कीन अलग अलग हो, लेकिन यहां पर तो दोनों ही अल्कीन एक समान है। तो अगर विलोपन अभिक्रिया में बनने वाली अल्कीन या बनने वाला उत्पाद एक समान है, तो जो बीटा हाइड्रोजन परमाणु है उस बीटा हाइड्रोजन परमाणु की अम्लीय सामर्थ्य पर निर्भर करेगा। ये बीटा कार्बन पर ये H और ये बीटा कार्बन का ये H, इन दोनों H में बताइए किसकी अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा है, कौन ज्यादा एसिडिक है। जो ज्यादा एसिडिक होगा वो तुरंत निकलेगा, उसकी अभिक्रिया की दर ज्यादा होगी। तो इसकी तुलना में ये वाला जो बीटा हाइड्रोजन होता है इसकी अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा होती है। क्यों, सोचो ये वाला H+ हटेगा, C पर माइनस आएगा, वो माइनस चार्ज इस बेंजीन के कॉन्जुगेशन में होगा, संयुग्मन में होगा, अनुनाद शो करेगा, तो इसकी अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा है तो इसका निकलना ज्यादा आसान होगा E2 अभिक्रिया में। इसलिए याद रखो ऐसे केसेस में R1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, R2 होगा। मतलब फिर से कह रहा हूं,
अगर इस प्रकार की विलोपन अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद एक समान हो तो अभिक्रिया की दर बीटा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की अम्लीय सामर्थ्य पर निर्भर करता है। जितनी ज्यादा अम्लीय सामर्थ्य होगी अभिक्रिया की दर भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए तो ये हमने टोटल 18 क्वेश्चन बना लिए हैं। अब इसी से मिलते जुलते कुछ और क्वेश्चंस और हैं, चलिए उनको भी अभी हम सोल्व करते हैं। चलिए अब देखिए और क्वेश्चन इसमें सोल्व करते हैं। नेक्स्ट देखिए नंबर 19। अब ये जो एग्जांपल दे रखे हैं 19, 20, 21, 22, ये ऐसे यौगिक हैं जिसमें हैलोजन की संख्या 2 है, मतलब ये डाई हैलाइड है। अभी तक हमने जो एग्जांपल लिए थे वो ऐसे थे जिसमें सिर्फ एक ही क्लोरीन था या एक ही ब्रोमीन था, लेकिन यहां पर अब 2-2 हैलोजन है। तो ऐसे केसेस को कैसे सोल्व करेंगे समझना। जैसे ये वाला कंपाउंड दे रखा है, इसको बोलते हैं विसिनल डाइक्लोराइड, पता होगा। अगर 2 बगल वाले कार्बन पर हैलोजन है तो ऐसे यौगिक को बोलते हैं विसिनल, और अगर एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन हो तो ऐसे को बोलते हैं हम जेम डाई हैलाइड। अब देखिए यहां पर अगर इसकी अभिक्रिया हम एल्कोहलिक केवेज से कर रहे हैं टेम्परेचर पर, तो क्या होगा, वही अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। कैसे होगा, अब इस केस में यहां पर देखो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। इस कार्बन पर इस क्लोरीन को अगर मैं लूं तो मैंने इसको अल्फा बोला, तो अगर अल्फा कार्बन पर ये क्लोरीन है तो ये बीटा कार्बन हुआ। तो ये बीटा पर कौन है, एक हाइड्रोजन। तो यहां पर कितने हाइड्रोजन है, 2 को हटाकर मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिखा। तो ये वाला सीएल लिया तो ये वाला मैंने एच मान लिया। तो अल्फा से तो ये सीएल हटेगा और बीटा से ये एच हटेगा और दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा। तो इसमें जो उत्पाद बनेगा वो होगा CH2 डबल बॉन्ड। C से 2 H थे, एक H हटा, एक H तो बचेगा और इसके पास एक Cl भी बचेगा। ये बना, इसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। अब देखो इसके बाद क्या है, अगर यही अभिक्रिया वापस से हम अल्कोहलिक KOH से करें टेम्परेचर पर। प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में रोज कई सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं या फिर ये वाला टॉपिक हमें समझाएं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे हिट करें। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जितने भी जो भी टॉपिक आप लोग कह रहे हैं कि इसका वीडियो बनाइए या फिर ये हमें समझाएं, ये सब ऑलरेडी उस पर अपलोड कर रखा है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूं कि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा और जो भी आगे आने वाले वीडियो होंगे वो भी आप आसानी से देख सकेंगे। तो क्या होगा, फिर से वही विलोपन होगा। कैसे विलोपन होगा, अब इसमें यहां पर मैं इसको अल्फा मानूंगा क्योंकि इस पर क्लोरीन है और इस वाले को मैं बीटा मानूंगा क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है। तो फिर से क्या होगा, अल्फा कार्बन से क्लोरीन हटेगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा। तो अब इसमें उत्पाद बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन बनेगा, एल्काइन बन जाता है इसके अंदर। और इसमें विलोपन 2 बार होता है, पहले एक बार यहां से Cl यहां से H, तो ये बना, फिर यहां से Cl हटेगा और यहां से H हटेगा तो बनेगा इथाइन। अब इसमें एक चीज और देखो, यहां पर दूसरी बार अभिक्रिया हमने किससे करी, अल्कोहलिक केवेज से। तो इस केस में क्या होता है, पुअर यील्ड मिलती है। पुअर यील्ड का मतलब लब्धि, मतलब जो यहां पर उत्पाद बनता है उसकी मात्रा कम मिलती है। लेकिन अगर दूसरी बार की यह अभिक्रिया हम NaNH2 से कराएं, Na+NH2- से करवाएं, तो ये जैसे बेस होता है तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। याद रखना, एल्कोहलिक KOH मैंने लिखा और एक में लिखूं यहां पर NaNH2। तुमसे कहा जाए बताइए कौन ज्यादा अधिक क्षारीय होगा, तो याद रखो इसकी तुलना में ये अधिक क्षारीय होता है। क्यों अधिक क्षारीय होता है, सिंपल सी बात है, इसकी कार्यकारी स्पीशीज कौन है, OH-। इसकी कार्यकारी स्पीशीज कौन है, NH2-। और N- के मुकाबले O- ज्यादा स्थायी होता है। क्योंकि O- ज्यादा स्थायी है इसलिए इसकी जो क्षारकता होती है, क्षारीय सामर्थ्य होती है, वो कम हो जाती है, याद रखना। तो इसकी तुलना में ये अधिक क्षारीय होता है। तो जब यही अभिक्रिया NaNH2 से करते हैं, NaNH2 का नाम होता है सोडामाइड, सोडामाइड। तो यहां पर यह सेम जो फंक्शन KOH का है, अल्कोहलिक KOH का है, सेम वही फंक्शन NaNH2 का भी होता है। ये भी क्या करेगा, यहां से Cl और यहां से H हटाएगा।
इसमें भी यहां पर उत्पाद इथाइन ही बनता है, याद रखना। और इसमें गुड इल्ड मतलब लब्धि की मात्रा इसमें ज्यादा होती है, जो उत्पाद बनता है उसकी प्रतिशत मात्रा बढ़ जाती है। तो हो सकता है क्वेश्चन में या तो तुम्हें ये दे रखा हो या फिर तुम्हें NaNH2 भी लिखा हो सकता है, दोनों में से कुछ भी लिखा हो सकता है, याद रखना, ठीक है। चलो खैर, अब यहां पर देखो एक ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा स्पेस यहां कम बच रहा है, मैं इस क्वेश्चन को यहां से हटा देता हूं। ये 20 नंबर को मैंने यहां पर लिखा CH3 CHClCl। अब तुम्हें यहां पर दे रखा होगा NaNH2, ये भी हो सकता है, याद रखो। या तो एल्कोहलिक केविज दे रखा होगा, पहली बार एल्कोहलिक केविज, दूसरी बार NaNH2, या फिर यही दे दिया जाए और इसके कितने अणु दे दिए जाए, 2 अणु दे दिए जाए, 2 मॉलिक्यूल दे दी जाए। तो बताइए क्या होगा। सोडामाइड में क्या करेंगे, पहले एक अणु क्या करेगा, यहां से एक Cl हटाएगा और इस वाले कार्बन से एक H हटा देता है, तो बनेगा पहले CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, ये बनता है विनाइल क्लोराइड। अब समझो एल्कोहलिक केविज की अभिक्रिया जब इससे कराते हैं तो ये बनता तो है, बट लब्धि मतलब उत्पाद की प्रतिशत मात्रा कम होती है। क्यों? क्योंकि विनाइल क्लोराइड में तुम्हें याद होगा क्लोरीन का ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये इस पाई बॉन्ड के साथ संयुग्मन में होगा, अनुनाद शो करेगा। तो अनुनाद से क्या होगा, कार्बन क्लोरीन का जो सिंगल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड सिंगल ना होकर डबल में कन्वर्ट हो जाता है, तो कार्बन क्लोरीन की जो बंध सामर्थ्य है वो बढ़ जाती है। तो एल्कोहलिक केविज इस बॉन्ड को आसानी से तोड़ नहीं पाता है, तो इसको तोड़ने के लिए इससे भी अधिक प्रबल क्षार की जरूरत पड़ती है, वो होता है NaNH2, याद रखो। तो विनाइल हैलाइड टाइप के जो यौगिक होते हैं इनमें विलोपन के लिए जनरली हम NaNH2 टाइप के क्षार काम में लेते हैं, याद रखो। अब यहां पर देखो इसकी अभिक्रिया इससे कराई तो इसके एक अणु ने ये बना दिया। अब क्या करें इसके बाद, NaNH2 का एक मॉलिक्यूल और लेकर आए। अब फिर क्या होगा, ये NaNH2 वही टेम्परेचर हमें दे रखा है, ये Cl और यहां से एक H मिलकर क्या बना देगा, ये बनेगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन, इसमें भी इथाइन बनेगा, याद रखो। एक अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, देखो कैसे। तुम्हें यहां पर पहले दे रखी एल्केन के भी करा ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में, बताइए यौगिक क्या बनेगा। तो सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होगी, ठीक है। याद है ब्रोमीन का एडिशन एंटी एडिशन होता है, पहले तो ये बनेगा। अब तुम्हें क्या दे रखा होगा, तुम्हें यहां पर दे रखा है थाइस ऑफ NaNH2। ये बड़ा अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखना, तुम्हें ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे तुम्हें NaNH2 के कितने मॉलिक्यूल दे रखे हैं, 3 मॉलिक्यूल दे रखे हैं, मतलब इसकी अभिक्रिया 3 बार करनी है। बताओ कैसे क्या करें, कैसे बनाए। सबसे पहले क्या होगा, NaNH2 क्या करेगा, इसके इसमें ये Br और यहां से H हटाएगा, ठीक है, ये हटा। तो पहले तो बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड Br, ये बना, ठीक है। अलग कौन हो गया, HBr का एक मॉलिक्यूल अलग हो गया। अब फिर क्या होगा, NaNH2 का दूसरा मॉलिक्यूल आएगा। अब ये क्या करेगा, ये यहां से इस Br को हटाएगा, यहां से H को हटा देगा, हटा। तो यहां से फिर से एक मॉलिक्यूल HBr का अलग हुआ, से बना CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बना प्रोपाइन। अब फिर क्या होगा, अब याद रखना NaNH2 की अभिक्रिया मतलब NaNH2 का तीसरा मॉलिक्यूल फिर अभिक्रिया करेगा। क्यों? क्योंकि अब जो बना है वो बना है प्रोपाइन, टर्मिनल अल्काइन बन रहा है। इस कोने वाले कार्बन की विद्युत ऋणता बहुत ज्यादा होती है, कितनी, इसका संकरण sp होता है और sp कार्बन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, 3.25 होती है, इसलिए इससे जुड़ने वाला हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति का होता है। यही बात समझ। तो अब जो इसकी अभिक्रिया होगी वो सिंपल एसिड बेस रिएक्शन होगी। कैसे होगी एसिड बेस रिएक्शन, ये NH2 माइनस इसका H प्लस अलग करके अमोनिया की फॉर्म में अलग हो जाएगा, C पे चार्ज आएगा माइनस, तो ये बनेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और यहां लिखेगा Na प्लस, ये आ गया।
ये बनेगा। अब तुम्हें क्या दे रखा होगा इसके बाद, तुम्हें इसके बाद एक यौगिक ये दे रखा होगा CH3Br दे रखा होगा। अब इसकी अभिक्रिया इससे करानी है तो क्या होगा, अब ये एक नाभिक स्नेह C पर चार्ज माइनस, एक नाभिक स्नेह, ये नाभिक स्नेह C पर अटैक करके यहां से Br को हटा देगा और ये अभिक्रिया कैसी होगी, SN2 अभिक्रिया हो गई। तो यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड C से जुड़ जाएगा कौन, CH3 जुड़ जाएगा, इस C माइनस से ये CH3 जुड़ जाएगा। तो इससे हम उच्चतर एल्काइन भी बना सकते हैं, इस एल्काइन में कार्बन को भी और जोड़ सकते हैं, इस प्रकार से याद रखना ये, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये हुई। तो ये जो तुम्हें रिएक्शन पता है दे रखा है ये वाला, इसमें याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहले ब्रोमीन का रिएक्शन कराया, ब्रोमीन जोड़ दिया, फिर Na-NH2 के 3 मॉलिक्यूल दिए। तो याद रखो पहला मॉलिक्यूल क्या करेगा, पहला मॉलिक्यूल यहां से Br यहां से H हटाएगा, ये बनेगा। दूसरा NH2 क्या करेगा, Na-NH2 यहां से Br H हटाएगा, एल्काइन बनाएगा। एल्काइन बनने के बाद अब Na-NH2 की विलोपन अभिक्रिया नहीं होगी, अब इसकी एसिड बेस रिएक्शन होगी। H निकलकर अमोनिया अलग हो जाएगा, ये बनेगा और ये CH3I पर ये दे रखा होगा, CH3Br दे रखा होगा हमें अभिक्रिया में, तो ये इस पर टेक करके 4 कार्बन का एल्काइन बना देता है। याद रखो इस अभिक्रिया पे बड़े अच्छी रिएक्शन है। अच्छा जी, अब ये देखो यहाँ पर ये इसका नाम आइसोप्रोपिलिडीन क्लोराइड होता है एक ही कार्बन पर। अब तुम्हें यहाँ पर भी वही दे रखा है, इसी प्रकार से देखो तुम्हें क्या दे रखा है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ NaNH2 और सेकंड में तुम्हें दे रखा है CH3Br। ये क्वेश्चन तुम्हें मिल सकता है, ठीक है। मैं 20 वाला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैं इसको हटा देता हूं, अब यहां से समझना इसको, अब इसकी जरूरत नहीं है। हाँ जी, अब बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये यौगिक दे रखा है, इसके 3 मॉलिक्यूल दे रखे हैं और फिर बाद में इससे भी क्या करानी। सबसे पहले इसका पहला मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसका पहला मॉलिक्यूल यहां से Cl लेगा, या तो यहां से H ले ले या फिर यहां से H ले ले, ठीक है। यहां से ले लिया तो पहले बनेगा CCl, एक तो अलग हो गया, एंड बना कौन, CS तो रहेगा, डबल बॉन्ड CH2 मिला। क्या क्या अलग करा, यहां से Cl और यहां से एक H, ये बना। अब इसके बाद फिर से क्या होगा, NaNH2 का दूसरा मॉलिक्यूल आएगा। अब ये दूसरा मॉलिक्यूल क्या करेगा, यहां से तो Cl हटाएगा, यहां से H हटा दे या फिर यहां से भी H हटा दे, दोनों केस पर संभव है। चलो दोनों केस लिख लेते हैं। तो पहला केस हमने लिखा CH3C, यहां पे इस केस में एक सेकेंड एक गड़बड़ हो गई है, यहां पर H नहीं आएगा, ये तो कार्बन की वैलेंसी 5 होगी, ये H नहीं होगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये Cl हटा, यहां से H हटे या फिर यहां से H हटे। चलो पहले हमने यहां से H हटा दिया तो ये बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH। एक और केस, ये Cl हटे यहां से H हटे तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। तो अगर ये Cl और इधर से H हटा तो बना प्रोपाइन, और ये Cl और इधर से H हटा तो ये बना प्रोपाडाइइन। दोनों यौगिक संभव है। इसमें याद रखना इसकी तुलना में ये ज्यादा स्थायी होता है, ये अस्थायी होता है। इस कार्बन का ये पाई बॉन्ड, इस कार्बन का पाई बॉन्ड के बीच में प्रतिकर्षण होता है, इसलिए ये अस्थायी होता है, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, याद रखना। तो मुख्य उत्पाद ये बना। फिर क्या होगा, फिर यहां पर NaNH2 की फिर अभिक्रिया करेंगे, तीसरा मॉलिक्यूल आएगा। तीसरा मॉलिक्यूल क्या करेगा बताइए, वही अब एसिड बेस रिएक्शन। एल्काइन बनने के बाद तो एसिड बेस रिएक्शन C माइनस से जुड़ेगा Na+, और ये तो चलो ठीक है, NaNH2 की 3 मॉलिक्यूल से अभिक्रिया से ये वाला यौगिक बना, नाभिक नहीं बना, और अब CH3Br पर अटैक कराएंगे। तो अब इसका अटैक यहाँ पर CH3Br से कराएंगे तो क्या होगा, ये C माइनस C पे अटैक करके Br को उड़ा देगा तो यौगिक क्या बनेगा, C ट्रिपल बॉन्ड C से जुड़ जाएगा CH3, कुछ इस प्रकार का एल्काइन हमें मिलेगा, ठीक है। चलो खैर, तो ये इसके साथ अभिक्रिया हुई। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और हैं, सिन एलिमिनेशन और एंटी एलिमिनेशन टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, अब इसके बाद हम उसी को सॉल्व करेंगे।
चलिए अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमें दे रखा है इस टाइप से। इसकी अभिक्रिया में वही अल्कोहलिक केवेस से करानी है टेम्परेचर पर। तो यहां पर हमें बताना है कि उसमें उत्पाद क्या बनेगा। तो इसको मैं शुरू करूं, पहले मैं ये कह देता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट अब हम समझने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये जो अब हम समझेंगे इस पर बेस्ड ऐसी और बहुत सारी अभिक्रियाएं बाद में आएंगी जहां पर हम इनको सोल्व करेंगे। लेकिन अब हर बार इतना डिटेल में समझना वहां पर हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं इसमें कुछ ट्रिक्स भी तुम्हें बताऊंगा, और ट्रिक्स बताने के बाद इसको हम डिटेल में समझेंगे भी सही। देखो क्या होगा, जब इसकी अभिक्रिया हम अल्कोहलिक केवेस से करते हैं तो ये एक विलोपन अभिक्रिया होती है। कैसे विलोपन अभिक्रिया होगी पता है, जिस कार्बन के पास, यहां कौन है, कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। तो अल्फा से कौन अलग होता है, बी आर, अल्फा से तो बी आर अलग होगा, हाइड्रोजन अलग होगा, और बीटा कार्बन से अलग कौन होता है, हाइड्रोजन। अब देखो तुम्हें याद होगा जब हमने इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया पढ़ी थी तब मैंने तुमको बताया था एक होता है CAT और एक होता है TAE। ये सभी को याद होगा। C का मतलब हमने क्या लिखा था, C का मतलब लिखा था सिस, A का मतलब लिखा था एंटी एडिशन। ये जो मैंने लिखाया था ये योगात्मक अभिक्रिया के लिए है, याद रखना, ठीक है। सिस का A का मतलब एंटी और T का मतलब बोला था हमने TO। इसी प्रकार से T का मतलब था ट्रांस, A का मतलब एंटी और E का मतलब एरिथ्रो। ठीक है, मैंने तुमसे कहा था कि जब सिस पर एंटी योग होता है तो थ्रियो बनता है, और ट्रांस पर जब एंटी योग होता है तो एरिथ्रो बनता है। और तुम्हें यह भी याद होगा कि इसको मैंने यहां पर यह भी बताया था कि प्लस पर प्लस एडिशन करेंगे तो प्लस यौगिक बनेगा, प्लस पर माइनस करेंगे तो माइनस बनेगा, माइनस पे प्लस माइनस और माइनस पे माइनस प्लस यौगिक बनता है, याद होगा। ये सब मैंने तुमको समझाया था वहां पर। तो ये जो था ये था योगात्मक अभिक्रिया के लिए। अब हम बात कर रहे हैं विलोपन अभिक्रिया। तो विलोपन में क्या करना है, विलोपन में क्या करो, इस चीज को पलट दो। योगात्मक अभिक्रिया के उत्पाद क्या थे, थ्रियो और एरिथ्रो। विलोपन अभिक्रिया में अभिकारक क्या होंगे, यही होंगे। तो इसको अगर हम पलट दें तो टी का बाद आएगा ए और ए के बाद आएगा सी, TAC हो जाएगा। तो टी का मतलब क्या हो गया, टी का मतलब हुआ थ्रियो, ए का मतलब एंटी एलिमिनेशन, ये मैं लिख देता हूं एंटी एलिमिनेशन के बाद क्या बनेगा, सी का मतलब सिस। और इसको पलट दें तो ई यहां पर आएगा, ए यहां पर आएगा और टी यहां पर आएगा। याद रखो ये टी और ये टी अलग अलग है। इसमें ये वाला टी थ्रियो को शो करता है और इसमें ये वाला टी ट्रांस को शो करता है। तो जब पलटेंगे तो क्या बनेगा, एरिथ्रो। एरिथ्रो के बाद ए का मतलब एंटी एलिमिनेशन और टी का मतलब हो जाएगा ट्रांस। कहने का मतलब ये हुआ विलोपन अभिक्रिया में कि जिसका एलिमिनेशन करना है अगर वो थ्रियो है, थ्रियो का मतलब वर्टिकल लाइन के विपरीत दिशा में हो, और एरिथ्रो का मतलब क्या होता है, जिस ग्रुप का विलोपन हो रहा है वो वर्टिकल लाइन के एक तरफ हो। तो थ्रियो का एंटी एलिमिनेशन करते हैं तो बनता है सिस, और एरिथ्रो का एंटी एलिमिनेशन करते हैं तो बनता है ट्रांस। और इसको भी हम प्लस माइनस से शो कर सकते हैं। कैसे, थ्रियो का मतलब क्या हो गया, माइनस, एंटी का मतलब माइनस, तो माइनस पर माइनस एलिमिनेशन करेंगे तो प्लस वाला यौगिक बनेगा। एरिथ्रो का मतलब प्लस, एंटी एलिमिनेशन का मतलब माइनस, तो प्लस पर माइनस एलिमिनेशन करेंगे तो माइनस वाला उत्पाद बनता है, ट्रांस बनेगा। ठीक है, अब देखो कुल मिलाकर ये है। पहले इसमें ये देखो कि विलोपन किसका होना है। तो एक तो विलोपन यहां पर ब्रोमीन का होगा और एक विलोपन यहां पर बीटा कार्बन से इस हाइड्रोजन का होगा, और ये वर्टिकल लाइन है। अब इस वर्टिकल लाइन में जिसका विलोपन हो रहा है वो वर्टिकल लाइन के विपरीत दिशा में है, एक राइट में है और एक लेफ्ट में। मतलब ये कौन सी फॉर्म है, ये वाली फॉर्म हुई आपकी थ्रियो। तो अब आ जाओ, अच्छा ये जो अभिक्रिया है ये विलोपन किस प्रकार का है, सिन एलिमिनेशन है या एंटी। तो ये तो हमको पता है कि ये एक एंटी एलिमिनेशन है। तो टी पर हमने अगर ए करा तो बताइए उत्पाद क्या बनेगा,
तो 3O का मतलब माइनस, NT का मतलब माइनस, तो बनने वाला यौगिक प्लस, प्लस का मतलब क्या बनेगा, सिस यौगिक बनेगा। तो सिस का मतलब ये हुआ, समझना। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी जितने ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये वीडियोस पहुँचें, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि आपके इसी प्यार और स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन की टीम बहुत ही मोटिवेटेड है फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड करने के। यहाँ पे क्या होगा, सिस का मतलब जो वर्टिकल लाइन के जो ग्रुप हैं, अब ये ग्रुप कैसे भी हो, एक समान हो या अलग अलग हो, हमने बोला सिस बनेगा, मतलब ये दोनों ग्रुप डबल बॉन्ड के एक तरफ होंगे। तो यहां पर PH आएगा और यहां पर भी PH आएगा, समझ गए। अच्छा, अब ये H और Br तो एलिमिनेट हो गया, विलोपित हो गया। अब बचा कौन, CH3 और CH3। तो इस वाले कार्बन पर जहां पर एक PS था वहां पर एक CH3 होगा और इस पर भी एक CH3 होगा। जरा ठीक से देखो, ये वाला यौगिक बना क्या, सिस बना, ठीक है। इसी में अप्लाई करो। इसी में कैसे अप्लाई करेंगे बताओ, क्या करें यहां पर, हमें अब पहले तो ये डिसाइड करना है कि विलोपन किसका होगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे केसेस में तुम्हें जरूरी क्या क्या है, किसका विलोपन होना है और किस प्रकार का विलोपन होगा। तो सबसे पहले ये वाले कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है तो ये अल्फा कार्बन और पास वाला कार्बन बीटा है, तो अल्फा से तो ब्रोमीन हटेगा और बीटा से हाइड्रोजन हटेगा। अब बताओ दोनों किस स्थिति में है, दोनों वर्टिकल लाइन के एक तरफ है, मतलब ये एरिथ्रोफॉर्म है। तो सोचो एरिथ्रोफॉर्म पर मैं एल्कोहलिक के वेज का एलिमिनेशन कैसा होता है, ये तो फिक्स है, एंटी एलिमिनेशन होगा। तो एरिथ्रो का जब मैं एंटी एलिमिनेशन करूंगा तो बनेगा कौन, EAC। क्या बनेगा बताओ, ये लिखा एरिथ्रो है, सॉरी एरिथ्रो है, एरिथ्रो का मैं एंटी एलिमिनेशन करूंगा तो यहां पर बनेगा टी का मतलब क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा। तो कैसे करेंगे, ट्रांस कैसे बनाए, ये देखो ये मैंने बना दिया। अब बताओ ट्रांस का मतलब, वर्टिकल लाइन पे कौन है, PH और PH वर्टिकल लाइन पर है, तो PH और PH ट्रांसफॉर्म में आ जाएंगे। वर्टिकल लाइन वाले जो समूह है उसको ट्रांसफॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। और बाकी पोजीशन पर CH3 यहां आ जाएगा, CH3 यहां पे आ जाएगा। तो कुल मिलाकर अब ये जो यौगिक होगा ये यौगिक बनेगा ट्रांस। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ, ये हमने यौगिक कौन सा लिया था जरा बताना, ये यौगिक हमने लिया था यहां पर 3O पर एंटी एडिशन करा तो बना कौन, TAC। और यहां पर हमने लिया था यौगिक एरिथ्रो, एंटी एलिमिनेशन करा तो बना कौन, ट्रांस, ठीक है। ये तो हुआ रटने वाला काम। अब समझने वाले काम की बात करें, समझने वाले काम की बात कैसे करें, समझना। इसका मैं यहां पर अगर मैं न्यूमेन प्रोजेक्शन बनाऊं, इसका कैसे लिखेंगे समझना। इस वाले मॉलिक्यूल को मैं ऐसे लिख सकता हूं, तुम्हें याद है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, एक 3D फॉर्मूला है जिसमें जो समूह हॉरिजॉन्टल लाइन पर होंगे वो कैसे होंगे, अबव द प्लेन, और वर्टिकल वाले कैसे होंगे, बिलो द प्लेन। तो इधर Br अबव द प्लेन, CH3 भी अबव द प्लेन, इधर ये CH3 अबव द प्लेन होगा, H अबव द प्लेन, और ऊपर कौन है, PH बिलो द प्लेन होगा और नीचे भी PH बिलो द प्लेन होगा। अब मुझे इसका न्यूमेन प्रोजेक्शन बनाना है। न्यूमेन कैसे बनाऊं, ये वाला कार्बन को मैंने फर्स्ट माना, इस वाले कार्बन को मैंने सेकंड माना, तो न्यूमेन मैंने ऐसे बनाया। ये नंबर फर्स्ट कार्बन है, इसको मैं फ्रंट कार्बन मान रहा हूं, इसको मैं बैक कार्बन मान रहा हूं। तो मैं अगर इसको यहां से देखूं, थोड़ा विजुअलाइज करिए, यहां से आप देखेंगे आपको क्या लगेगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ H अबव में है, राइट हैंड साइड की तरफ CH3 अबव में है और नीचे की तरफ PH है। तो इसका जो न्यूमेन बनेगा वो कुछ इधर बनेगा, ये H, इधर CH3 और इधर यहां पे कौन, PH, ठीक है। अब यहां से ही इसको देखो तो तुम्हें लगेगा कि H के जस्ट पीछे कौन है, CH3, CH3 के पीछे कौन है, Br। तो यहां पर H के पीछे लिखा CH3 और CH3 के पीछे लिखा यहां पर Br, और इस PH के पीछे कौन होगा, ये वाला PH होगा, ठीक है। PH के पीछे PH हुआ, चलो ठीक है। अब एक काम करो,
एलिमिनेशन किस किस का है यहाँ पर? एलिमिनेशन यहाँ पर Br का होगा और इस वाले पीछे वाले कार्बन का तो Br अलग होगा और फ्रंट कार्बन का H अलग होगा। और ये एलिमिनेशन है कैसा? ये एक एंटी एलिमिनेशन है। तो H और Br एलिमिनेट तभी होंगे जब ये बिल्कुल एक दूसरे के एंटी फॉर्म में होंगे। ठीक है, एंटी फॉर्म में कैसे बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे बताओ? CH फ्रंट कार्बन का जो H है इसको ऊपर लेकर आ जाओ, तो इस H को मैं थोड़ा सा इधर लेकर आया तो फ्रंट कार्बन का जो CH3 था ये CH3 यहां पर आ जाएगा और फ्रंट का जो PH था वो PH इधर आ जाएगा। फिर से देखो, फ्रंट कार्बन का जो H था उसको मैंने 60 डिग्री पर क्लॉकवाइज घुमा दिया, इधर घुमा दिया, तो ये CH3 भी 60 डिग्री पर इधर आ जाएगा और ये PH भी 60 पर यहां आ जाएगा। अच्छा जी, अब पीछे वाला Br जो है, इस Br को मुझे H के अपोजिट एंटी फॉर्म में लेकर आना है। एंटी का मतलब थीटा 180 होना चाहिए। तो Br को मैं यहां पर लेकर आया। Br किससे जुड़ा हुआ है? पीछे वाले कार्बन से। तो पीछे वाले कार्बन पे यहाँ PHP है, ये PH घूमकर यहां पर आ जाएगा और पीछे वाले कार्बन का CH3 है, ये CH3 घूमकर यहां पे आ जाएगा। चलो ठीक है, यहां पर आया। अब देखो फ्रंट कार्बन का, ये पीछे वाले कार्बन का ब्रोमीन और इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन, इन्हीं का एलिमिनेशन होगा। यहां से ये अलग और ये अलग। अब देखो दोनों विपरीत दिशा में है, एलिमिनेशन होगा। ठीक है, अब सोचना, इस वाले कार्बन का ये H अलग हो गया, इस वाले कार्बन के पास ये 3 बॉन्ड थे, एक बॉन्ड कम हो गया, तो 2 बॉन्ड के बीच में क्या होगा? एंगल बढ़ेगा। तो कैसे बढ़ेगा? जैसे ही ये H यहां से अलग हुआ तो ये CH3 थोड़ा ऊपर आएगा और ये PH भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो क्या बनाएंगे? ये अब यहां पर ऐसे होगा, इधर कौन होगा? PH और इधर कौन हो जाएगा? CH3। ठीक है, अब देखो यहां से Br अलग हो गया। Br किससे जुड़ा था? पीछे वाले कार्बन से। तो पीछे वाले कार्बन पर ये PH है और ये CH3 है। तो जब ये इधर से अलग होगा तो ये PH थोड़ा इधर आएगा, ये थोड़ा इधर आएगा, तभी तो एंगल बढ़ेगा। तो ये PH के इधर PH और इधर कौन आया? CH3। यही उत्पाद। ठीक से देखो, PH के जस्ट पीछे PH, CH3 के पीछे जस्ट CH3, समान समूह समान दिशा में है। तो ये कौन सी फॉर्म हुई? ये फॉर्म हुई सिस। और इस फ्रंट कार्बन के और पीछे वाले कार्बन के बीच में बॉन्ड कौन सा? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड शो नहीं करेंगे, न्यूमेन में शो नहीं करते हैं, लेकिन कैसे पता पड़ेगा डबल बॉन्ड है? बिकॉज इस कार्बन के पास 2 समूह है, 2 ही तो वैलेंसी है, बाकी के 2 वैलेंसी किससे जुड़ी हुई है? पीछे वाले कार्बन से। तो ये सिस फॉर्म बनता है। और इसी प्रकार से ये जो सॉल्यूशन था, ये सॉल्यूशन इस वाले का था। इसी प्रकार से अगर मैं इसका सॉल्यूशन बनाना चाहूं तो इसके सॉल्यूशन में ऐसे ही यहां पर ट्रांस बनता है। हालांकि इतना उलझने की इसमें जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें याद रखना है, ये ट्रिक याद रखो, बस सब जवाब इसी से मिल जाएंगे। ये जो होता है ये किसके लिए होता है? एडिशन के लिए। ये एडिशन के लिए होता है। और इसको उल्टा कर दो तो ये किसके लिए होता है? फिर एलिमिनेशन के लिए होता है। तो एडिशन के लिए CAT, सिस पर एंटी एडिशन 3O बनेगा, ट्रांस पर एंटी एडिशन एरिथ्रो बनेगा। और एलिमिनेशन में ये 3O हो जाएगा, 3O पर एंटी एलिमिनेशन सिस बनेगा, एरिथ्रो पर एंटी एलिमिनेशन ट्रांस बनेगा। बस और कुछ जरूरत नहीं है, चाहे तो प्लस माइनस से भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। चलिए खैर, ये हुआ। तो मैं अब तुम्हें 1-2 चीज और इसमें बता देता हूं। कैसा भी यौगिक दे रखा हो आप इजीली बना सकते हो, इजीली बना सकते हो। कैसे? नंबर 24 देखो, तुम्हें यहां पर दे रखा है CH3HCl, यहां दे रखा है H, यहां दे रखा है D और यहां दे रखा है C2H5। तुम्हें रिएक्शन दे रखा है अल्कोहलिक KOH के साथ हीट कर रखा है। बताइए उत्पाद क्या बनेगा? तो पहले अब हमको ये डिसाइड करना है कि ये एरिथ्रो है या 3O है, ये डिसाइड करना है। तो ये डिसाइड किससे होगा? जिसका विलोपन है वो देखो वो कौन कौन है और वो किस स्थिति पर है। तो यहां पर देखो, एल्कोहलिक के वैसे करेंगे Cl तो हटेगा और Cl जिस कार्बन पर है वो अल्फा कार्बन है
और पास वाला कार्बन क्या होगा, बीटा होगा, ये वाला कार्बन बीटा, ठीक है। अब बीटा कार्बन के पास H भी है और बीटा कार्बन के पास D भी है, तो बताइए अगर दोनों के निकलने की संभावना है तो कौन आसानी से निकलेगा, आसानी से वही निकलेगा जिसकी बंध सामर्थ्य कम होगी, और ड्यूटेरियम के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन की बंध सामर्थ्य कम होती है, ये आसानी से टूट जाता है। तो अब डिसाइड हमने करा हाइड्रोजन, तो इधर से Cl हटेगा, इधर से हाइड्रोजन हटेगा, हट गया, चलो ठीक है। अब सोचो ये दोनों किस फॉर्म में थे, ये दोनों यहां पर 3O फॉर्म में थे, ये मैंने लिखा 3O, 3O का मतलब विपरीत का मतलब माइनस। अच्छा, एल्कोहलिक केवियस का जो विलोपन होता है वो कैसा विलोपन होता है, ये तो फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये एक एंटी एलिमिनेशन है। तो 3O पर एंटी एलिमिनेशन मतलब एंटी भी क्या हुआ, माइनस। अब मुझे बता दो माइनस माइनस से क्या बनता है, प्लस, तो प्लस वाला अब उत्पाद क्या होगा, उत्पाद या तो सिस या ट्रांस। अब बताओ प्लस क्या मानते हैं, प्लस का मतलब सिस, तो यहां पर बनेगा सिस, सिस बनेगा। अब सिस का मतलब क्या हुआ, सिस का मतलब ये है कि जो वर्टिकल लाइन के ग्रुप है, चाहे कुछ भी हो, एक जैसे हो या अलग अलग हो, कुछ भी हो, बस ये दोनों ग्रुप डबल बॉन्ड के एक तरफ आएंगे, यही सिस है। तो यहां पर एक तरफ CH3 लिखा, एक तरफ C2H5 लिखा, ये दोनों सेम तरफ, ये सिस। अब बचा कौन है, जिस कार्बन के पास CH3 था उसके पास कौन बचेगा, H, और जिस कार्बन के पास एथिल था उसके पास क्या बचा, D, तो इसके पास होगा H और इसके पास होगा D, इसका ये उत्पाद बनेगा। इस प्रकार से हम बना लेंगे, ठीक है। तो याद रखो कुल मिलाकर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने तुमको बताया है एडिशन में क्या करना है, एलिमिनेशन में क्या करना है, तो इस प्रकार के रिएक्शंस। चलो एक दो और अच्छे इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं, देखो कैसे बनाना है उसको समझना। एक क्वेश्चन ये और देखो, नंबर 25 तुम्हें दे रखा है, समझना, यहां दे रखा है Cl, यहां पर H, यहां पर Cl, चलो यहां ले लेते हैं Cl, यहां ले लिया CH3, ठीक है। और मैं यहां पर ले सकता हूं, ये मैंने लिखा H, यहां लिखा PH, और यहां पर मैंने लिखा D लिखा। अब देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने लिखा यहां पर एल्कोहलिक KOH और हीटिंग साइन, इसका उत्पाद बताना है। तो पहले मुझे ये बताओ एल्कोहलिक KOH किसका विलोपन करेगा, हाइड्रोजन का और हेलोजन का। हेलोजन कौन, ये हेलोजन, और ये वाला कार्बन जिसपे क्लोरीन है वो कार्बन अल्फा, समझना बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये समझ में आ गया, समझो सारे एग्जांपल्स बना लोगे। ये वाला कार्बन अल्फा, तो H कहां से हटेगा, बीटा से, बीटा कौन सा रहा, ये वाला बीटा, ये बीटा कार्बन। अब बीटा पे कौन है, D भी है H भी है, किसका निकलना आसान होता है, H का निकलना आसान, तो D को डिसाइड ना करके हम H को डिसाइड करेंगे। अब देखो जिसका विलोपन हो रहा है वो एक ही लाइन पर है, तो अब हमको अब तो ना तो ये एरिथ्रो फॉर्म में है, ना ही ये 3O फॉर्म में है, ठीक है। नहीं है तो क्या हुआ, एरिथ्रो और 3O फॉर्म में ला सकते हैं, इसको ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, याद है, डबल चेंज यहां कर लो, डबल चेंज यहां कर लो, और जो फॉर्म तुम्हें चाहिए वो फॉर्म में ले आओ। कैसे करें, इस वाले Cl को इधर लेकर आ जाओ, तो ये H यहां चला जाएगा, ये CH3 यहां आ जाएगा। अब देखो कैसे बना, ये ऊपर वाला कार्बन है, इस Cl को इधर लिया है, तो ये वाला H यहां चला गया और ये CH3 ऊपर आ गया, ठीक है जी, ये यहां पर आ गया। अब ये H यहां पर है, अब इस H को किधर लेकर आए, इधर लेकर आए कि इधर लेकर आए, जिधर इच्छा करे उधर लेकर आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो ठीक है, इस H को मैं इधर लेकर आया, D को इधर लाया, तो ये PH यहां आ जाएगा, तो यहां पर आया H, D आया यहां पर और PH आया यहां पर, बोलो आया। अब देखो पहले जो था वो ना तो एरिथ्रो था ना 3O था, बट हमने इसको एरिथ्रो 3O में चेंज कर दिया। कौन सी फॉर्म हुई, यहां से ये Cl हटेगा, यहां से ये H हटेगा। अब जरा ठीक से देखो दोनों की कौन सी फॉर्म हमें मिली, ये हमें मिली 3O, 3O का मतलब कौन सी फॉर्म, माइनस,
और जब अल्कोहलिक केवेज से करते हैं तो अल्कोहलिक केवेज का एडिशन तो एलिमिनेशन तो फिक्स है। कौन सा एलिमिनेशन है? एंटी। ये एंटी एलिमिनेशन का मतलब ये भी माइनस, तो 3O पर एंटी एलिमिनेशन मतलब माइनस पर माइनस मतलब क्या बनेगा? प्लस। प्लस का मतलब कौन बनेगा? सिस। अब सिस बनाना है। अब सिस कैसे बनाए? अब ये सिस वो वाले सिस नहीं जो हमने ज्योमेट्रिकल में पढ़े थे। सिस का मतलब ये कि जो बचे हुए ग्रुप होंगे वो सेम तरफ होंगे। तो देखो वर्टिकल लाइन पर कौन कौन है, बस ये देखो वर्टिकल पे कौन है, ये CH3 और ये PH, ये समान हो या अलग अलग हो। उत्पाद कह रहा है कि सिस बनेगा, मतलब वर्टिकल लाइन के ग्रुप एक तरफ होने चाहिए। तो बस यहां पर लिखा CH3, यहां पर लिखा PH, बाकी बची हुई जगहों पर बचे हुए ग्रुप लगा दो। CH3 और PH तो हमने लिख ही दिए, H और Cl का विलोपन हो ही गया, बचा कौन? H और D। अब बताओ कहां H और कहां D आएगा? अब ये भी ध्यान से लिखने वाली बात, जिस कार्बन पर CH3 है उसी पर H जुड़ा हुआ है, तो CH3 वाले कार्बन पर H होगा और PH वाले कार्बन पर D होगा। इसका उत्पाद ये बनेगा। ये है तो कहने का मतलब जिनका विलोपन है या तो वो एरिथ्रो-3O में पहले से दे रखे हो और ना दे रखे हो तो हम उनको घुमा फिरा कर इस तरह से एरिथ्रो-3O में ला सकते हैं और फिर विलोपन करके इस प्रकार से यौगिक बना सकते हैं। ठीक है, चलो खैर, तो ये रिएक्शन यहां पर हुई कंप्लीट विलोपन अभिक्रिया की। अब इसमें मतलब ये अभिक्रिया हमने पढ़ी थी अल्कोहलिक केवेज की, इसमें कई सारे उत्पाद हमने पढ़े हैं। इसमें एक क्वेश्चन और बड़ा अच्छा बनता है, वो क्या? अभिक्रिया की दर वाला। तुम्हें कई सारे प्रकार के एल्किल हैलाइड दे रखे होंगे, तुमसे पूछा जाएगा बताइए किसकी विलोपन की दर ज्यादा है। अब हम ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो पूरा कंटेंट आपको मिले, तो आप 18002121 पर कॉल करें और इस पर कॉल करके आप जो भी कंटेंट चाहते हैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड हो जाएगा।